हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है क्या, पीएच मान। यानी पीएच मान, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कभी जल का पीएच मान, नमक का पीएच मान, रक्त का पीएच मान। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीएच मान का पूरा, यानी कि पीएच का पूरा नाम होता क्या है, यानी पीएच का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये पीएच का फुल नेम है। ठीक है, अब बात करते हैं पीएच। ये पीएच जो मान है, इसका खोज करता कौन है, यानी इसकी खोज किसने और कब किया था। तो इसकी खोज किया था सारेंसन नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पीएच मान का क्या किया था, खोज किया था, डिस्कवरी किया था। तो उनका नाम सारेंसन था, और कब किया था, 1909 ईस्वी में किया था। ठीक, चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये पीएच स्केल होता क्या है, और इस भाई ये पीएच स्केल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। ठीक है, तो एक पीएच स्केल होता है जो कि 0 से लेकर 14 तक होता है, यानी उसका रेंज मतलब ये पूरा है 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, जिसमें से हम पता लगाते हैं किसी भी घोल का के बारे में, जैसे कि क्या वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर उदासीन है। इसलिए हमें पीएच मान की आवश्यकता होती है। ठीक है, कभी कभी आपको डाउट होता है या फिर मन में क्वेश्चन आता है कि पीएच मान का उपयोग होता ही क्यों है भाई, इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो देखिए, पीएच मान जो है उसका उपयोग हम लोग किसी भी घोल का के बारे में पता लगाने के लिए, कि वो घोल कैसा है, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पीएच स्केल का यूज़ यानी कि प्रयोग करते हैं। अब देखिए, पीएच स्केल के थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने पीएच स्केल यहाँ पर बना दिया है। तो 0 लिखा है यहाँ पर, 7 14। अब आप लोग समझें ये 0 7 14 ये क्या चीज़ है। तो देखिए, जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, यानी 7 से कम होगा, यानी कि 6 5 4 कुछ भी हो सकता है, तो वो कहलाया जाएगा क्या, अम्लीय कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, अम्लीय। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जिस किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम, यानी कि आ गया 6 आ गया, या फिर 5 आ गया, या फिर 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, या फिर 1 आ गया, तो वो विलयन जो होगा, वो विलयन हो जाएगा क्या, अम्लीय हो जाएगा भाई। वो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो आप लोग पूछेंगे सर क्षारीय कैसा होगा फिर। तो देखिए, क्षारीय उससे बोलते हैं, यानी क्षारीय कब हो, जब किसी विलयन का पीएच मान जो होगा 7 से अधिक होगा। यानी 7 से अधिक होगा कितना, 7 से अधिक मतलब कि हो जाएगा क्या, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो सकता है भाई, 11 हो सकता है, 12 13 और ऐसा करके 14 तक जाएगा, 14 ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आप लोग सोचेंगे सर आपने बता दिया 6 से जो कम होता है उसे हम लोग अम्लीय बोलते हैं, और 6 से जो ज़्यादा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। तो सर मुझे ये बताइए, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, उदासीन, जिसे हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, यदि बाइक वगैरह सभी चलाते होंगे तो जानते होंगे कि देखिए, बाइक चलाने से पहले गाड़ी को हमें न्यूट्रल करना पड़ता है, फिर गाड़ी को स्टार्ट करें, फिर गियर में लगाएं। यानी न्यूट्रल मतलब क्या होता है, एकदम गाड़ी आपकी स्टेबल, यानी कि एकदम खड़ी स्थान पर एकदम रहेगी। ठीक है, एक स्थान से दूसरी जगह नहीं जाएगी, यानी कि स्टेबल रहती है। तो उसी को बोलते हैं क्या, न्यूट्रल। ठीक है, वो मूव बिल्कुल भी नहीं करेगी, यानी कि हिलेगा डुलेगा नहीं। ठीक है, तो यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो उसका वो पीएच मान उसका हो जाएगा कितना, वो उदासीन कहला जाएगा। क्या बोला जाएगा, उदासीन। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने कुछ लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी मतलब कि क्वेश्चन बनते हैं भाई, कंपटीशन एग्जाम में भी बनते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है क्या, जल का पीएच मान। तो देखिए, जल का पीएच मान होता है कितना, 7। ठीक है, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और देखिए यहाँ पर देख सकते हैं नमक का भी पीएच मान हो रहा है 7। तो देखिए ट्रिक तो थोड़ा हम लोग ट्रिक से समझते हैं कि, क्योंकि ऐसे तो थोड़ा सा याद होने में थोड़ा सा हम ट्रिक की मदद लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए, सप्ताह में देखिए 7 दिन होते हैं।
कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। चलिए भाई ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं सर, आपने बताया सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम जल का हम याद कर लेंगे 7 दिन होते हैं। ठीक है, अब देखिए इन 7 दिन में हम लोग खाना भी खाएंगे, ठीक है, और खाने के साथ साथ हमें नमक की भी ज़रूरत होगी भाई, क्योंकि सब्जियों में यदि नमक नहीं होगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा उसका। ठीक है, तो यानी कि हमें जल के साथ साथ मुझे नमक की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जल और नमक इन दोनों का क्या हो जाएगा, पीएच मान कितना है? 7 है। ठीक है, आप सर तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर आप ये NaCl का भी मान पीएच है, तो NaCl भाई क्या है इसमें? तो देखिए हमने यहाँ पर नमक के बाद यहाँ पर एक एरो दिखाया है जो कि ये नमक ही लिखा है, यानी ये क्या है, रासायनिक सूत्र यहाँ पर लिखा है यानी ACl, जिसका मतलब होता है नमक। ठीक है, और ये लिखा है सोडियम क्लोराइड, लिखा है क्या, लिखा है सोडियम क्लोराइड, जिसका मतलब क्या होता है, नमक ही होता है, यानी नमक का ही पूछा था। यहाँ पर दूसरी भाषा में पूछा है, आपसे पूछ सकता है नमक का पीएच मान, तो आप 7 बताओगे। ठीक है, यदि आपको कंफ्यूज करेगा तो कैसे पूछेगा, NaCl का पीएच मान। ठीक है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो NaCl मतलब नमक होता है ना, नमक का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, देखिए रक्त का पीएच मान समझते हैं हम। तो देखिए रक्त का पीएच मान होता है कितना? रक्त का पीएच मान होता है 7.4, 7.4 होता है भाई। ठीक है, चलिए आंसू का देखिए, आंसू का पीएच मान होता है क्या? 7.4, इसका भी, यानी रक्त और आंसू आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि देखिए रक्त में क्या होता है, जब किसी को थोड़ा सा कहीं बॉडी में यानी शरीर में थोड़ा सा कट पीट हो जाता है, यानी लग जाता है किसी तरीके से, तो ब्लड निकलने लगता है, जो कि कैसा होता है? पानी, यानी पानी के जैसा बनने लगता है भाई। यानी कि रक्त का और पानी का आप दोनों रिलेट करके आप अपने से याद कर सकते हो भाई। ठीक है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 और आंसू का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नींबू का देखिए, नींबू यहाँ पर नींबू का है, नींबू का पीएच मान है क्या? 2.4। तो देखिए इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो देखिए आप लोग ने एक गाना सुना होगा, 2-4 नेबुआ लटकाला चोटी में। ठीक है, क्या? 2-4 नेबुआ लटकाला चोटी में, ये आपने गाना कभी सुना होगा। तो 2 और 4 यानी 2.4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला है दूध का पीएच मान। तो देखिए दूध का पीएच मान होता है कितना? 6.4। ठीक है, तो देखिए अब ट्रिक से कैसे समझेंगे, तो देखिए मेरे गांव में क्या है, आप लोग समझिए, मेरे गांव में 67 रुपये लीटर दूध मिलते हैं भाई। ठीक है, अब आप लोग ये मत कीजिएगा मेरे गांव में 40 रुपये लीटर, भाई ये हम एक केवल इसमें ट्रिक से थोड़ा सा इसमें हम संबंध बता रहे हैं ताकि आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 40 रुपये मिल रहा है, कहीं पे भाई कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, यूपी, बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश में कुछ ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, तो दूध का पीएच मान 6.4 हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है, टमाटर। टमाटर का पीएच मान होता है कितना? 4.5। क्या होता है भाई? 4.5 होता है। ठीक, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, सेब का पीएच मान कितना होता है? तो सेब का पीएच मान होता है कितना? 8 होता है भाई, सॉरी 3 होता है, 3, सॉरी चलो, सेब का पीएच मान 3 होता है भाई, इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्या है, अचार का पीएच मान। तो अचार का देखिए पीएच मान क्या होता है, अचार का पीएच मान होता है 3.5 से 3.9 तक होता है, किसका? अचार का पीएच मान। ठीक, चलिए अगला क्या है, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान होता है 3 होता है। और अगला क्या है, शराब का पीएच मान होता है 2.4। इसको हम लोग ट्रिक से समझ लेते हैं। तो देखिए दो बंदे सुबह 8 बजे से शराब पीने लगते हैं भाई। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से याद करते हैं, यानी कि शराब का पीएच मान हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्या है, अगला है समुद्र जल। समुद्र जल का पीएच मान क्या है? 8.5 हो जाएगा, यानी समुद्र जल का पीएच मान 8.5। यदि जल का केवल पूछा जाएगा तो जल का केवल हो जाएगा 7। ठीक है, जल का पीएच मान 7। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, मानव मूत्र का पीएच मान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो होता है क्या? 4.8 से लेकर 8.4, यानी कि इसी का अपोजिट है। एक तो आप याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो 4.8 से 8.4 हो जाएगा।
ठीक, अगला क्या है, मानव लार का पीएच मान। तो मानव लार का जो पीएच मान होता है वो 6.5 से लेकर 7.4 के बीच में होता है भाई, किसका, मानव लार का। ठीक, चलिए अगला क्या है, बियर का पीएच मान। तो बियर का पीएच मान होता है 4 यानी 4.5, ये होता है 4.5 होता है किसका, बियर का पीएच मान होता है। ठीक, चलिए अगला क्या है, अगला है हमारा अंडा। अंडे का पीएच मान कितना होता है, तो अंडे का पीएच मान होता है सॉरी 7.8 होता है, क्या होता है, 7.8 होता है भाई। चलिए मिट्टी को देखिए, मिट्टी का देखिए, मिट्टी का मतलब जो पीएच मान होता है, पीएच मान वो 7 से लेकर 7.2 होता है। अब इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो देखिए हम लोग अभी कहाँ पे हैं, पृथ्वी पर हैं, यानी जन्मे कहाँ है, पृथ्वी पर। तो हम लोग 7 जन्मों तक पृथ्वी का यानी कर्ज जो है हम लोग नहीं उतार सकते हैं भाई, यानी 7.2 हो जाएगा क्या, मिट्टी का पीएच मान। ठीक, अगला क्या है, चाय का पीएच मान। तो चाय का पीएच मान होता है क्या, 5.5। ठीक है, तो ये हो गया आपका चाय का पीएच मान। अगला क्या है हमारा, अगला है मेरा पनीर, पनीर का पीएच मान। तो पनीर का पीएच मान होगा कितना, पनीर का पीएच मान दिया है यहाँ पर 5.9, यानी कि आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, 5.9 जो होता है वो पनीर का पीएच मान होता है। ठीक, अगला क्या है, दही का पीएच मान। ठीक है, दही का पीएच मान होता है कितना, 6 होता है, कितना भाई, 6 होता है भाई। ठीक है, तो ये रहे कुछ पीएच मान के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को अच्छे लगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।